नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक पिता के बारे में है जिनके जीवन में आए 2 दिन के बदलाव ने उन्हें कितना मानसिक तनाव दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी 2 दिनों की हलचल। रसोई लग रहा था जैसे किसी तूफान से गुजरी हो। 39 साल के ऋषि चूल्हे के पास खड़े तवे को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके दोनों बच्चे, आन्या जो 7 साल की थी और आरव जो 10 साल का था, टेबल पर बैठे उनकी ओर बहुत चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। पापा, क्या आपको यकीन है कि माँ पैनकेक ऐसे ही बनाती थी? ये कुछ अजीब से लग रहे हैं। अजीब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम ठीक है। मैंने इन्हें बस नए तरीके से बनाया है, इसे रचनात्मक कहते हैं। ऋषि ने आन्या को समझाने की कोशिश की। आरव ने सूंघते हुए कहा, लगता है ये जल रहे हैं। ऋषि पलट कर तवे की ओर देखने लगा और घबरा गया। अरे बाप रे, अरे क्या क्या करूं? उसने जल्दी से पैनकेक पलटने की कोशिश की, लेकिन तभी वो उड़कर सीधे काउंटर पर जा गिरे। दोनों बच्चे ये देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर हिलाने लगे। मुझे मम्मी की याद आ रही है, आन्या ने धीरे से कहा। ऋषि ने एक गहरी सांस ली, कहा, ऐसा मत बोलो आन्या, मेरे सब कुछ नियंत्रण में है, चिंता मत करो, ये सिर्फ नाश्ता ही तो है, एकदम आसान काम है। पापा, हमें 30 मिनट में स्कूल भी पहुंचना है और हम अभी तक तैयार भी नहीं हैं, आरव ने उसे याद दिलाया। ऋषि ने अपने हाथ सर पे फेरते हुए कहा, ठीक है, हमें अपनी प्राथमिकताएं चुननी होंगी। पैनकेक वैसे भी ज़रूरी नहीं है, चलो हम लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। आरती, जो कि एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी, ऋषि का कॉल देखते ही समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हेलो ऋषि, कैसा चल रहा है? ऋषि ने थकी हुई आवाज़ में कहा, नाश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पैनकेक जैसे लग रहे थे कोयला और बच्चे गुस्सा हो गए हैं। हम लेट हैं और तुम ये कैसे कर लेती हो रोज़? आरती हंस पड़ी। आराम से, सिर्फ नाश्ता ही तो था, उन्हें कॉर्नफ्लेक्स दे दो और स्कूल भेजो, तुम ये कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हें यहाँ आरव की आलोचना नहीं सुननी पड़ रही ना, उसे तो लग रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। आरती हंस पड़ी। तुम संभाल लोगे ऋषि, बस गहरी सांसें लो और याद रखो, स्कूल बैग तैयार है, लंच बॉक्स फ्रिज में बने हुए पहले से ही रखे हैं। तुम्हारा शुक्रिया, ये नहीं होता तो आज तो स्कूल गोल ही था। मुझे धन्यवाद बाद में देना, पहले डिनर संभालो। हंसते हुए आरती ने फ़ोन काट दिया। बच्चे गाड़ी के पास खड़े होके ऋषि का इंतज़ार कर रहे थे और ऋषि पागलों की तरह अपनी चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आन्या वहीं गाड़ी के पास से बोली, पापा हमें देर हो रही है। आरव ने कहा, शायद हमें ना एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए थी, तब शायद चीज़ें समय पे और कायदे से हो जाती। ऋषि बाहर निकलते हुए बोला, मुझे कोई लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ, देखो चाबी मिल गई, चलो चलो जल्दी चलो। वे स्कूल जब तक पहुँचे एकदम घंटी बज ही गई थी। आरव कूद के गाड़ी से उतरा और उसने कहा, स्कूल छोड़ने के लिए टाइम पे धन्यवाद पापा। आन्या भी मुस्कुरा दी। आपका दिन अच्छा रहे और गलतियां मत करना पापा। दोनों की बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा दिया। सर हिलाते हुए वो घर वापस आ गया। घर पर जब उसने अपने ऑफिस का काम शुरू करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी उसके बॉस के साथ, पर उसका ध्यान कहीं विचलित था क्योंकि कुछ अजीब सी आवाज़ें उसको घर में से सुनाई दे रही थी। ऋषि, क्या आप इस पे कुछ और अपना इनपुट देना चाहते हैं? उसके बॉस ने पूछा।
ऋषि अचानक चौंकते हुए हाँ सर, मेरा मतलब मैं ये कह रहा था कि हमें इसको थोड़ा और टारगेट करके करना चाहिए। बॉस ने कहा हाँ, सुझाव तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा इस पे ज़रा विस्तार करोगे? ऋषि कुछ बोले उसके पहले ही उसे डोरबेल सुनाई दे गई। उसने झट से अपना माइक म्यूट किया और कैमरा ऑफ करके दरवाजे की ओर भागा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे सामान लेके खड़ा डिलीवरी मैन उसको दिखाई दिया। सर, ये सारा सामान कहाँ रखना है? कहीं पे भी रख दो, पर जल्दी करो, जल्दी जाओ, मुझे काम है। ये बोलकर ऋषि उसके काम खत्म करने का, सामान निकालने का वेट कर रहा था, पर उसे कान में अपने बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जल्दी से दरवाज़ा बंद करके ऋषि जैसे ही अपने टेबल पे वापस पहुंचा, उसको फिर से अपने बॉस का उसे पुकारना सुनाई दिया। ऋषि, ऋषि। उसने झट से अपना माइक और कैमरा ऑन किया और सर जवाब देते हुए बोला, जी जी सर, मैं यही हूँ। क्या हो गया था? उसके बॉस ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं सर, बस कुछ इंटरनेट की परेशानी थी। जैसे तैसे करके ऋषि ने अपनी मीटिंग ख़त्म की और अपनी अगली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने का प्रयास किया। बच्चे स्कूल से आ गए थे और उन्हें अब होमवर्क कराने का काम और डिनर बनाने का काम फिर से ऋषि का था। आरव ने कहा, पापा मुझे गणित का काम करवा दीजिए, बहुत सारा है। ऋषि ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, गणित में तो मैं बहुत अच्छा था। ये सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। जब उसने अपने पिता को अपना एक सवाल दिया सुलझाने के लिए, तो उनका जवाब देखकर आरव ने कहा, पापा ये गलत तरीका है। गलत? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने ऐसे ही सीखा था। आरव सर हिलाते हुए बोला, हाँ शायद जब डायनासोर्स धरती पे थे तब तक उधर से आन्या जोर से बोल पड़ी, पापा मेरी पेंसिल टूट गई। ऋषि दोनों की तरफ देखते हुए घबराने लगा था। अब ठीक है, एक बार में एक समस्या। आरव मुझे देखने दो इसका रेसिपी, नहीं मेरा मतलब है इसका दूसरे तरीके से कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। और आन्या, ये लो तुम एक नई पेंसिल। जैसे ही उसने ये बोलना ख़त्म किया, रसोई से एक ज़ोर से आवाज़ आई। ऋषि ने सर पकड़ लिया। हे भगवान, खाना फिर से जल गया। वह जल्दी से स्टोव की तरफ भागा और देखा कि पूरा खाना काला हो चुका था। आवाज़ सुन के और ऋषि को भागते देखकर बच्चे भी किचन के दरवाजे पे आकर खड़े हो गए थे। ऋषि की अब बात सुनकर वे फिर से एक दूसरे को देखते हुए सर हिलाने लगे। खाने के लिए अब ऋषि को बाहर से मंगवाने का आइडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रात को जब आखिरकार खाना पीना करके बच्चों को सुला के ऋषि नीचे ड्राइंग रूम में आके बैठा, तभी आरती की कॉल आई। तो कैसा चल रहा है? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बस जैसे तैसे निकल गया। पूरा घर बिखरा हुआ है, डिनर पूरा फिर से बर्बाद, और मुझे यकीन है कि बच्चे समझते हैं कि मैं एकदम नाकाम निठल्ला पिता हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए स्वर में कहा, तुम नाकाम नहीं हो ऋषि, बस एक दिन की ही तो बात है, और बिखरे हुए घर से और बाहर का खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता तुम ये सब कैसे कर लेती हो, एकदम सुपर वुमन हो तुम, ऋषि ने उसको जवाब दिया। आरती ने कहा, मुझे अभ्यास है, तुम ठीक कर रहे हो, परेशान मत हो, बस टिके रहो। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ऋषि जब फ़ोन रखने के बाद अकेला ड्राइंग रूम में बैठा था तो वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं सब कुछ खराब कर रहा हूँ। आरती कितना आसानी से कर लेती है और मैं तो मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। ये बात उसके दोनों बच्चे सीढ़ियों पर से सुन रहे थे और ये सुनकर वो चुपचाप धीरे से नीचे उसकी तरफ बढ़े। पापा,
आन्या ने धीरे से कहा। ऋषि ने चौंक कर अपना सर उठाया। तुम दोनों अभी तक जगे हो? मुझे लगा मैंने सुला दिया तुम दोनों को। देर हो गई है बेटा। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते थे, आरव ने बोला। ऋषि हैरान होकर दोनों की तरफ देखने लगा। धन्यवाद किस लिए? मैंने तो आज सब कुछ गड़बड़ किया है पूरे दिन। आन्या ऋषि की तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं पापा, आपने कुछ भी खराब नहीं किया। आपने कोशिश की और हम जानते हैं कि यह कितना मुश्किल है, पर आप हमारे पापा हैं और हमारे साथ हैं। हमारे लिए वही बहुत है। हाँ, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना कल हम आपकी मदद करें और सब मिलके अपने काम की एक सूची बना लें, आरव ने बोला। ऋषि एकदम भावुक हो गया ये सुनकर और दोनों को कसकर गले लगा लिया। अच्छा, तो कैसे मदद करोगे तुम दोनों मेरी? आन्या ने कहा, हम लिविंग रूम पूरा साफ कर देते हैं और आप तब तक बैठ के थोड़ा आराम कर लीजिएगा, और कल हम सब मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, आरव ने कहा। ऋषि की आंखों में आंसू भर आए और उसने एक बार फिर से दोनों को गले लगा लिया। तुम दोनों वाकई अद्भुत हो और मैं तुम्हारा पापा होने के लायक नहीं हूँ, आन्या ने हंसते हुए कहा। पर आप तो अब हमारे साथ फंस चुके हो पापा। अगले दिन दोनों बच्चों ने ऋषि की मदद की और पूरी योजना के तहत मिलकर नाश्ते की तैयारी की। नाश्ता बनाते बनाते वे कल के हुए पैनकेक के हादसे के बारे में बात करते रहे और खूब हंसे। शाम को जब आरती घर वापस आई तो उसने देखा कि पूरा घर एकदम साफ सुथरा था। बच्चे अपने होमवर्क ख़त्म करके मस्त होके खेल रहे थे और ऋषि किचन में खाना बना रहा था। आरती किचन की तरफ बढ़ी और उसने कहा, यहाँ तो बहुत शांति है, क्या हो गया? ऋषि उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए पलटकर बोला, बस ये समझ लो कि मुझे बहुत अच्छे साथी मिल गए। बच्चे दौड़ते हुए आरती के पास गए और उसे गले लगाकर बोले कि पापा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमने भी मदद की, आरव ने बताया। आन्या ने कहा, हम एक टीम थे मम्मा। आरती मुस्कुराने लगी। लगता है कि अब मैं और ज़्यादा बाहर ट्रैवल कर सकती हूँ। ऋषि हंसने लगा। ये ज़्यादा ख्वाब ऊंचे नहीं हो रहे हैं? 2 दिन बहुत थे। पूरा परिवार साथ बैठ के खाना खाने लगा और एक दूसरे को अपने पूरे दिन की 2 दिन की कहानी बताने लगा। ऋषि मुस्कुराते हुए अपने परिवार को देखकर सोच रहा था कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो या जितनी बड़ी लगें, अगर साथी अच्छे हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और ऋषि से कुछ सीख मिली होगी कि अगर हम कभी भी कहीं भी परेशानी में हो तो मदद लेना गलत नहीं है, और मदद करने के लिए हमें सामने वाले की उम्र या उसकी हैसियत नहीं देखनी चाहिए। जो मदद मिल रही है दिल खोल के ले लेनी चाहिए। धन्यवाद।